नमस्कार। इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हैं जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भी बहुत सारे पद हैं जिनकी चर्चा करना शायद जरूरी नहीं है। एआईसीसी के मेंबर भी हैं और इसी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं और आज वो मोतिहारी आए हुए हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि डॉक्टर उपाध्याय जी से कुछ बातचीत की जाए कांग्रेस को लेकर के, नेशनल कांग्रेस को भी लेकर और बिहार कांग्रेस को भी लेकर, और इसलिए भी कि अभी अभी ये तुरंत जो कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन प्लेनरी सेशन रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ, वहाँ ये मौजूद थे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपको अपनी ही धरती पर। धन्यवाद शशि शेखर जी, और आपको भी धन्यवाद कि आप इतने कर्मठ पत्रकारिता के धर्म को निभाते हैं। और मैंने देखा है आपको दिल्ली में अन्य जगहों पर लगातार, और अपनी कर्मभूमि में आके, जन्मभूमि में आके आज उस धर्म को निभाते हुए जानता हूँ कि यहाँ कितना संघर्ष होता होगा। बावजूद आपने उसको एक तरह से इस संघर्ष का बीड़ा उठाया है। मुझे पूरा विश्वास है कि पत्रकारिता को जो चौथा स्तंभ डेमोक्रेसी का माना जाता है, उसको आप निश्चित तौर पे पूरा करेंगे। एक निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी पत्रकार जो होना चाहिए, उस धर्म को आप निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस हौसला अफजाई के लिए। और तो बात इसी से शुरू करते हैं कि आप जैसे लोगों का चेहरा अब कांग्रेस में बहुत खुलकर सामने आ रहा है। एक समय था, बहुत पुराना समय नहीं, हाल ही के समय में कुछ आरोप लगते थे वो कुछ लोगों के द्वारा। वो आरोप ऐसा आपको लगता है कि डॉक्टर उपाध्याय जैसे लोग, और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं बहुत सारे नाम गिना सकता हूँ, उनके आने से मतलब बदल रही है क्या, कांग्रेस बदल रहा है क्या? देखिए, कांग्रेस के जो वैचारिक आधार है वो निरंतरता के साथ प्रगतिशीलता के विचारों को कहीं न कहीं लेकर के आगे बढ़ने का काम करती है। और जब भी निरंतरता होती है, किसी में गतिशीलता होती है, तो डायनेमिज्म उसमें आता है। और मुझे लगता है कोई भी संगठन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन तभी वो समय की दिशा के साथ प्रवाह में होगा, आगे बढ़ेगा, जब उसमें गतिशीलता भी हो और साथ में नए विचारों को लेने की उसमें क्षमता भी हो। और ये सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी 10 साल, 20 साल, 25 साल पहले थी, आज वो परिवर्तन आया है। और मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए सभी पार्टियों के अंदर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया, देश के हजारों डेलीगेट्स उसमें सहभागी बने, उस तरह अन्य पार्टियां भी यदि इनर डेमोक्रेसी में भरोसा करेगी तो उससे लोकतांत्रिक पद्धति में और इजाफा होगा और लोकतंत्र और मजबूत होगा। कांग्रेस पार्टी अच्छे लोगों को लाने का प्रयास कर रही है। अवसरवादी लोग जो लोग थे वो पार्टी, सच बात है, छोड़ कर गए, बहाने जो भी बनाए हों। और आज जो लोग भी हमारे बीच हैं, चाहे छोटे कार्यकर्ता हों या बड़े नेता हों, वो आज के दौर में यदि हमारे साथ हैं तो ईमानदार हैं पार्टी के प्रति, विचारधारा के प्रति। और कहीं ना कहीं उनके अंतर्मन में है कि कांग्रेस पार्टी जो गांधी और नेहरू के विचार को लेकर आगे बढ़ी थी, आज उस विचारधारा की ज़रूरत इस देश को है। आइडिया ऑफ इंडिया जिसको हम जानते हैं, उसी से बचेगा। जी। मतलब वही बात मैं कह रहा था कि आप हुए या कन्हैया कुमार हुए, जिग्नेश मेवानी हुए, इस तरह के तमाम लोग हैं, नए नए लोग जो अब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहे हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा धीरे ही खेल रहे हैं, लेकिन इससे ये तो पता चल रहा होगा कि कांग्रेस में बदलाव की एक छटपटाहट है। देखिए, दो तरह की चीज़ें हैं। अभी जो हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन हुआ, जिसकी आपने चर्चा भी की रायपुर में, तो उसमें एक स्पष्ट प्रस्ताव आया है कि 50 वर्ष के जो लोग हैं, हमारे जो संगठन की जो व्यवस्था होगी उसमें 50 वर्ष से कम वाले को 50% कम से कम उसमें व्यवस्थित किया जाएगा। और निश्चित तौर पे जब युवा जोश आएगा और बुजुर्गों का अनुभव होगा, दोनों का तालमेल सही से चलेगा, तो कोई भी वो संगठन या परिवार वो और विकसित होगा, आगे बढ़ेगा। एक बात ज़रूर है, जो लगातार चर्चाएं हो रही है कांग्रेस पार्टी को लेकर के कि वो चुनाव कम, कहीं चुनाव ज़्यादा। राहुल गांधी जी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत किया, उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम किया, नफ़रत मिटाने के लिए या महंगाई, बेरोज़गारी के लिए, आय के समानता के लिए, ये मुद्दे आज देश में ज्वलंत मुद्दे हैं। और इन मुद्दों पर एक बहस तो कम से कम छिड़ी, नहीं तो बहुत सारी विपक्ष में भी राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन वो इन मुद्दों को सेंटर स्टेज में लाने में नाकामयाब अभी तक रही। और आज मोदी जी की जो छटपटाहट है
वही आय की असमानता कहीं ना कहीं उनके मित्र की 8 साल में 50% संपत्ति बढ़ गई। अडानी जी के पीछे छुप करके पूरी देश की राजनीति की दिशा बदलने का प्रयास आज हो रहा है। सारी राजनीतिक नैतिकता को ख़त्म करने का प्रयास है। मुझे लगता है कि जो राजनीतिक संस्कृति हम आज देख रहे हैं इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी के लगभग 150 वर्षों के प्रयास और स्वतंत्रता आंदोलन के बहुत सारे आदर्श थे। अभी कांग्रेस पार्टी उसको लेकर आगे बढ़ाना चाहती है। भाजपा और उनकी जो संस्कृति बांटो और राज करो की जो चक्रव्यूह में पहले अंग्रेज़ों के साथ थे, अब जो है वो हिंदू मुस्लिम चर्बी गर्मी और 80-20 के नारों के बीच में वो घूम रहे हैं। मुझे लगता है इससे ऊपर उठ करके देश की आंतरिक मजबूती ज़रूरी है, और देश रहेगा तभी ना। कांग्रेस पार्टी, भाजपा, कोई भी, सियासत तो बाद में होगी, पहले देश का रहना मजबूत होना जरूरी है। आप खुद जेएनयू से पढ़े लिखे हैं, और जितने प्रवक्ताओं को मैं देखता हूं, चाहे वो पवन खेड़ा हो, सुप्रिया श्रीनेत हो, काफ़ी पढ़े लिखे लोग और काफ़ी अच्छा बोलते हैं टीवी पर, और आप सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं को बड़ी मतलब ज़बरदस्त चुनौती देते हैं। लेकिन वो चीज़ ग्राउंड में आए और वही चीज़ लोगों को समझ में आए, इसके लिए कांग्रेस क्या करेगी? जिन लोगों का आपने नाम लिया है, हम भी सीखते हैं। पवन जी हमारे राष्ट्रीय चेयरमैन हैं, प्रखर प्रवक्ता हैं। उनके साथ अभी देखा आपने उनके बोलने पर क्या प्रहार करने का प्रयास हुआ और कितनी निर्भीकता से उन्होंने जो है उस लड़ाई को लड़ी। और जहाँ तक बात आपने कही कि जो आप बोलते हैं वो ग्राउंड पे क्यों नहीं आता, समय और टाइम की बात होती है। हम जो बोल रहे हैं हम ईमानदारी से बोल रहे हैं, सत्य के लिए बोल रहे हैं और सत्यता के साथ बोल रहे हैं। थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन तिलिस्म जो झूठ का है वो धीरे धीरे टूटने लगा है। और जिस तरह से एक बिजनेसमैन के पीछे छुप करके पूरी सरकार चल रही है लोगों की आकांक्षाओं के विरुद्ध, तो देश के लोग इस बात को अब समझने लगे हैं। जिस तरह देश में महंगाई बेरोज़गारी से लोगों का कमर टूट रहा है, जिस तरह लोग परेशान हैं और सरकार जो है अभी भी हट्ठास करती है और मजाक उड़ाती है, जनता इस सब को समझ रही है। डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है, और प्रजातंत्र का मतलब जनता की मजबूती को ही प्रजातंत्र माना जाता है, किसी मित्र की मजबूती नहीं। तो मोदी जी और उनकी जो टीम है, उस टीम को अभी अहंकार है। मैं बार बार कहता हूँ, इतना अहंकार मत पालिए। वक्त के समंदर में सिकंदर भी बह गए थे। समय की बात है, आएगा वो टाइम भी आएगा और हम लोग को भी लोग सुनेगा। ठीक है, हमसे भी कुछ नाराज़गी कुछ वर्षों में रही थी, शायद उसका खमियाजा हमको भी भुगतना पड़ा है। अभी भी आगे हमें संघर्ष करना है, हम करेंगे। अभी छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये 3 प्रमुख जगहों पे चुनाव होना है, क्या तैयारी चल रही है उसकी? मुझे लगता है छत्तीसगढ़ में हम लोग अभी समय भी दिया है, और हम चूँकि छत्तीसगढ़ से जुड़े भी हुए हैं वहाँ के प्रशासकीय शासकीय व्यवस्था से, तो मैं पूरी आश्वस्त हूँ। और छत्तीसगढ़ से 20 साल का मेरा रिश्ता है। उस प्रदेश के बनने के साथ मैं उस राज्य का प्रभारी था। वहाँ आज आपके इस प्रेस विमर्श में ही मैं बोलना चाहूँगा कि वहाँ 100% कांग्रेस की सरकार आएगी। वहाँ पे कोई कुछ भी कर ले। टीएस सिंहदेव या आम आदमी पार्टी की कुछ बातें हो रही हैं? मुझे नहीं लगता है। टीएस सिंहदेव एक विचारवान कर्मनिष्ठ प्रतिबद्ध कांग्रेसी हैं और सिपाही हैं कांग्रेस के, वो कहीं नहीं जाने वाले। ये भ्रम फैलाने का प्रयास है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, राजस्थान में जिस तरह से समन्वय की रणनीति हुई है और जिस तरह आम जनमानस के लिए अशोक गहलोत साहब ने 500 रुपये का सिलेंडर या बाकी चीज़ें, शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो ले, हाँ, तो मुझे लगता है जिन मुद्दों पर सरकार को रहना चाहिए वो काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में भी जो परिस्थितियां अब उत्पन्न हुई है और जिस तरह सरकार को चुरा करके जनता के मुंह पे कहीं न कहीं तमाचा मारने का प्रयास ये भाजपा की सरकार की थी, आज उसका भी पोल खुल रहा है। और मामा जिस तरह चोरी करके सरकार में आ गए, तो मामा की चोरी अब पकड़ी गई है। जनता समय पर उनका भी इलाज कर देगी। बिहार को लेकर क्या कहेंगे? बिहार कांग्रेस में एक ऊर्जावान मजबूत प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय नेतृत्व ने की है, हाईकमान ने की है। जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी काडर हैं, कर्मठ हैं, लोगों के बीच रहने वाले हैं। प्रभारी होते हुए भी जितना वो समय देते हैं, शायद बहुत कम प्रभारी अन्य पार्टियों के, अन्य राज्यों के देते होंगे। मुझे लगता है इन दोनों का समन्वय अच्छा है और साथ में सामान्य कार्यकर्ता जो है ब्लॉक से लेकर के जिला तक, प्रदेश तक धीरे धीरे
एक नई ऊर्जा और नई चिंतन के साथ वो आगे बढ़ने का काम करेगी। बिहार में चूँकि हम फिलहाल सरकार में हैं, तो सरकार में रहने की हमारे लिए कुछ वरदान भी है और कुछ अभिशाप भी है। हम जो वरदान वाला पक्ष है, हम प्रयास करते हैं और करना चाहिए हमारे संगठन को कि आम जनमानस को उसका लाभ मिले, और कई जगह हमें मजबूरियाँ भी हैं, हमें उसका हानि भी उठाना पड़ता है। हम उस पर भी चिंतन मंथन करेंगे और बिहार में एक अच्छा संगठन तैयार करने का प्रयास नेतृत्व करेंगे। नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस साथ दे तो हम भाजपा को 100 पर समेट देंगे, तो इसका क्या, कैसे इसको डिकोड करिएगा इस बयान को? मुझे लगता है नीतीश जी एक अनुभवी और पुराने राजनेता हैं, उनके कहने के कई मायने होते हैं। और उस दिन जिस संदर्भ में उन्होंने कहा था, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि विपक्षी एकता का एक सूत्रधार कांग्रेस बने, और ये उनको ये एहसास है इस स्टेटमेंट के साथ कि कांग्रेस देश में कच्छ से कोहिमा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक है। कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन की कल्पना जो कर रहा है वो संभव नहीं है। इसलिए कांग्रेस जब आगे आएगी तो कांग्रेस के साथ बाकी संगठन मिलेंगे, बाकी जो अपोजिशन के पार्टी, और यदि ये सब मिल जाएंगे तो निश्चित तौर पे 100 क्या, मैं तो कहता हूँ तीसरे अंक की बात क्यों करें हम तो 50, 51, 52 पे सिमट सकती है भाजपा, और सिमटी है भाजपा पहले। हाँ, ईमानदारी से प्रयास करना होगा, क्योंकि अभी भी भाजपा को अकेला वोट जितना आया है वो वोट उतना नहीं है। उससे विपक्ष में बहुत सारे लोगों वोट की यदि काउंटिंग की जाए, बट वोट बढ़ जाता है। ठीक, जय 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 जय। तो कुछ विशेष बात बिहार कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए, जैसे आपने कहा कि बड़े युवा नहीं, मतलब बड़े अनुभवी एक अध्यक्ष बने हैं, बात तो ठीक है, वो घूमे भी हैं, अभी उन्होंने एक पद यात्रा भी की है, मेहनत भी की है, लेकिन और मजबूत कांग्रेस हो बिहार में, इसके लिए आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए? मतलब नए लोगों को लाने की ज़रूरत है या वही पुराने लोग? नहीं, नए लोगों को भी लाने की ज़रूरत है। मुझे लगता है पार्टी उस दिशा में प्रयास भी कर रही है, तभी जो पद यात्रा हम कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का भी एक शुरुआत बिहार में भी हुआ है। उसके कारण नए लोग जुड़ेंगे, चूँकि नए लोग जब जुड़ते हैं तभी पार्टी संगठन में विस्तार होता है। और मुझे पूरा भरोसा है सदस्यता को लेकर के, कार्यक्रम को लेकर के, प्रदर्शन और विचारों को लेकर के, इन सभी चीज़ों में ये दोनों लोग बड़े सुलझे हुए लोग हैं, और सभी लोगों को लेकर के मुझे लगता है कि पार्टी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगी, और हम सब उसमें एक गिलहरी की भूमिका में रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना बहुत कीमती वक्त अभी निकाला है। धन्यवाद। और फाइनल पोस्ट को मैं फाइनल कहना चाहूँगा कि जिस तरह आप निर्भीकता के साथ मुद्दों को उठाते हैं और जन सरोकारों को आप जो नेपथ्य में आज के डेट में हो जाते हैं, पत्रकारिता जो मेन स्ट्रीम पत्रकार हैं वो नहीं उठा पाते, उन जन सरोकारों को आप मुख्य धारा में लाने का, मेन स्ट्रीम में लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोगों में जागरूकता पड़ती है। और मुझे लगता है कि पत्रकारिता का धर्म भी यही है। इसलिए फाइनल पोस्ट को मैं फाइनली बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। और कहते हैं कि कोई छींकता तक नहीं इस डर से कि कहीं मगध की शांति भंग न हो जाए। ऐसे में अजय जी जैसे लोग हैं जो अपनी बातें रखते हैं निर्भीकता से, मैंने देखा है, आप लोग भी देखिए, तो आपको लगेगा कि हस्तक्षेप अब भी जिंदा है, तब भी जब आपको लगता है कि मगध में कोई इस डर से नहीं छींकता कि कहीं मगध की शांति भंग न हो जाए। तो ऐसी शांति भी कभी कभी बड़ी मुर्दा शांति हो जाती है, उसमें कभी कभी खलल डलते रहना चाहिए। और ये काम अजय जी अपने ज्ञान और अपने प्रवक्ता की हैसियत से बखूबी करते हैं, और इस काम को आप और जोर शोर से करते हैं। धन्यवाद। आप सबकी शुभकामना मेरे साथ है। चंपारण की धरती के आप लाल हैं, और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आप ही लोग हम लोगों के लिए ऊर्जा का स्रोत हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए फाइनल पोस्ट।